नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। झारखंड में सरकारी नौकरी की बाहर जेएसएससी ने इस पद के लिए जारी किया आवेदन, लाखों में मिलेगी सैलरी। आपको बता दूं कि झारखंड में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी अपडेट है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी के 921 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 23 जून से 22 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान 24 जुलाई से होगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई तक रखी गई है। वहीं आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन के लिए 28 से 30 जुलाई तक होगा। बता दें कि इसमें चयनित और बैकलॉग दोनों तरह के पद शामिल है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में होगा। इसमें 3 वर्षों की परीक्षा होगी। पहला पेपर में सामान्य ज्ञान और भाषा की है, दूसरा पेपर क्षेत्र व जनजातीय भाषा की होगी और तीसरा पेपर तकनीकी ज्ञान का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। आपको ये भी बता दूं कि पहला और दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। तीसरे पेपर के आधार पर मेगा सूची निर्धारित की जाएगी। आपको बता दूं कि इस पद चयनित अफसरों की सैलरी भी बेहद शानदार है। वेतन की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक लेवल 6 के तहत 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए मिलेंगे। बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी खत्म होगा जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा ये कानून, नहीं हुई मूल उद्देश्य की पूर्ति। आपको बता दें कि राज्यसभा परिषद सदस्य अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन की खरीद बिक्री के दौरान पड़ोसी को प्राथमिकता देने वाली कानून प्रावधान को समाप्त करने की अनुशंसा की है। राज्यसभा परिषद ने समीक्षा के दौरान इस कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग की घटनाओं को देखते हुए यह अनुशंसा की है। बिहार ने भी कानून के दुरुपयोग के मद्देनजर इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। भूमि सुधार अधिनियम की धारा 16(3) में खरीद बिक्री में पड़ोसी को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। राज्यसभा परिषद सदस्य ने राज्य में भूमि सुधार 1961 के तहत विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमों की समीक्षा में यह पाया गया कि राज्य में अधिनियम में अधिकतम सीमा निर्धारण के लिए दायर मुकदमों के मुकाबले जमीन की खरीद बिक्री में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर अधिक मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। 2019 में भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीमा निर्धारण के मामले में 19 मुकदमे दायर हुए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुँचा सके। झारखंड के इन कॉलेजों में नियुक्त 50 से ज्यादा कर्मियों की नौकरी खतरे में, जाने इसकी बड़ी वजह। आपको बता दें कि सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अंगीभूत इकाई देवघर कॉलेज, एएस कॉलेज, आरडीबीएम कॉलेज व मधुपुर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई को खत्म किया जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र से नामांकन पर भी कॉलेजों में रोक है। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा नियुक्त व कार्यरत देवघर जिले के विभिन्न कॉलेजों में 50 से ज्यादा शिक्षकेतर कर्मचारी को हटाया जाएगा। 6 कर्मचारियों की माने तो देवघर कॉलेज में 14 शिक्षकेतर कर्मचारी, एएस कॉलेज में 8 शिक्षकेतर कर्मचारी, आरडीएम कॉलेज में 6 शिक्षकेतर कर्मचारी व मधुपुर कॉलेज में 25 शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत है। वहीं शिक्षकों की बात करें तो विभिन्न कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए 30 से ज्यादा शिक्षक भी कार्यरत है। अंगीभूत कॉलेजों से इंटरमीडिएट के हटाए जाने से शिक्षकों के साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों को हटाना होगा। बिना हेलमेट वालों का भी कटेगा ऑटोमेटिक चालान। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से सीधा घर जाएगा चालान। शहर में व्यवस्था लागू। आपको बता दें कि अब राजधानी रांची में बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों का ऑटोमेटिक चालान कट रहा है। ऐसे में वैसे लोगों को चेत जाने की जरूरत है जो बिना हेलमेट के शहर की सड़कों में फराटे भरते थे। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने अपने काम करने के तरीके में कई बदलाव कर दिए हैं। विशेष रूप से वैसे लोग जो बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं उनका ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक के पास आएगी भी नहीं। चालान कटने के बाद सीधा आपके रजिस्टर्ड पते पर पहुंच जाएगा और यह सब कुछ होगा चौराहे पर लगे कैमरे की मदद से। शहर में यह व्यवस्था काम करना शुरू भी कर दिया है। जेएसएलपीएस के 6 अफसर कर्मी पर गिरी जांच की गाज, भारी वित्तीय अनियमितता का आरोप। आपको बता दूं कि झारखंड राज्य आजीविका स्वर्गन सोसाइटी रांची के 6 वरीय अफसर कर्मी जांच के घेरे में आ गए हैं। इन पर भारी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जेएसएलपीएस के अधिकारियों पर मनमाने तरीके से काम करने, लापरवाही और लिफ्ट इरिगेशन जैसे सिंचाई योजनाओं में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। यह बात भी अब सामने आ रही है कि अधिकारियों की वजह से जेएसएलपीएस के तहत चलाए जा रहे कार्यों की स्थिति काफी खराब है। इस वजह से जेएसएलपीएस के अस्तित्व पर भी संकट है और कर्मियों की भी स्थिति ठीक नहीं है। पूरे मामले पर जेएसएलपीएस के सीईओ सूरज कुमार और मुख्यमंत्री सचिवालय तक परिवाद पहुंचाई गई और जेएसएलपीएस के अधिकारियों की करतूतों की जानकारी दी गई। मामले को सीएम सचिवालय ने गंभीरता से लिया है और ग्रामीण विकास विभाग को उचित कार्रवाई करने को कहा है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल डीएनयू झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।